Ram Kabir Kaka. Let's start the prayer. राम कबीर सर्व भक्तजनों ने भाई बहनों बाળકો સર્વને દિલ से રામ કબીર અને અભિલાષજી સાહેબ બનગી સાહેબ બનગી સાહેબ બનગી સાહેબ कबीर नामम पतितं पुनीतं युगे युगे स्वामी हरतं दुःखं दातार मुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविंदं सतितं नमामि। ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुर्पदं मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं मोक्ष मूलम गुरुकृपा। सत्यनाम सदगुरु साहेब की जय। राम कबीर साहेब बन गई। संतो दृष्टि परे सो माया रे संतो दृष्टि परे सो माया वह तो अचल अलेख एक है ज्ञान दृष्टि में आया रे संतो दृष्टि परे सो माया संतो दृष्टि परे सो माया सतगुरु देवताए आप में है माहे सत सोई दूजा कृत्रिम थाप लियो है मुक्ति कौन विधि हो रे संतो दृष्टि परे सो माया संतो दृष्टि परे सो माया काया झाई त्रिगुण तत्व में बिन से कहवा जाई जल तरंग जल से ही उपजे पुनि जल माह समाई रे संतो दृष्टि परे सो माया रे संतो दृष्टि परे सो माया यह विधि सदा देह गति सबकी हरदम मन में ध्यावे आपे रहे नाम धरि न्यारा यह विधि माया देख विचारे रे संतो दृष्टि परे सो माया रे संतो दृष्टि परे सो माया आपे रहे समाय शब्द में ना कहीं जायन आवे धरे न ध्यान करे नहीं जप तप राम रही मन गावे रे संतो दृष्टि परे सो माया रे संतो दृष्टि परे सो माया तीर्थ व्रत सकलो भ्रम छोड़े शून्य दूर नहीं जावे ये धोखा जब समझ पड़े तब पूजे काहे पूजावे रे संतो दृष्टि परे सो माया रे संतो दृष्टि परे सो माया योग युक्ति से कर्म न छूटे आप अपन नहीं सूझे योग युक्ति से कर्म न छूटे आप अपन नहीं सूझे कहे कबीर कोई संत विवेकी जो यह पद को बूझे रे संतो दृष्टि परे सो माया रे संतो दृष्टि परे सो माया
सत्यनाम सदगुरु साहेब की जय हो। राम कबीर साहब ने भूल चुको तो माफ करजो। थैंक यू वेरी मच। राम कबीर बनगी साहेब। थैंक यू। રામ કબીર સાહેબ બનગી. થેન્ક યુ દયા કાકા. આજે સરસ મજાનું આધ્યાત્મિક વાતાવરણ સર્જવા બદલ સર તમારો ઘણો ઘણો આભાર. આ કબીર વિઝડમ ની ટીમ તરફથી અને શ્રી રામ કબીર ભક્ત સમાજ ઓફ યુએસએ તરફથી. રામ કબીર કાકા. હવે સોરી, આજે મારું ઇન્ટરનેટ કદાચ થોડું લો બતાવે છે. સો ક્વિક આપણે જેના માટે ભેગા થયા છે એની કબીર વિઝડમ માં બધાને સર્વ ભક્તજનોને સર્વ સનાતનીને આજે હૃદયપૂર્વક આમંત્રણ અને સુસ્વાગતમ. આપણે આજે રામનવમી નો શુભ અવસર આપણે આ વીકે ઉજવીએ છીએ, તો સર્વને રામનવમીની શુભેચ્છાઓ. પ્રભુ રામ ના આશીર્વાદ થકી આપણા સર્વના જીવનમાં એક મર્યાદા, એક પ્રકાશ રૂપે પ્રગટે એવી સર્વને એવી પ્રભુ પાસે પ્રાર્થના. હવે આપણાને બધાને ખબર છે, આપણે 2 વીકથી આપણે અનાઉન્સમેન્ટ કરીએ છીએ એ પ્રમાણે કબીર વાણી જે ઇન્ડિયાથી પ્રકાશિત થતી હતી, હવે એ તમે ઇઝીલી વાંચી શકો છો અને એની એપ્લિકેશનની રીટાબેને 2 રવિવારથી આપણને બધી ઇન્ફોર્મેશન આપી જ છે. વધુમાં ઇન્ફોર્મેશન માટે નેક્સ્ટ વીકે પણ રીટાબેન આવશે અને આપણને જણાવશે. પરંતુ કબીર વાણીનો લાભ આપણાને જે આપણા જીવનમાં પોઝિટિવિટી લાવે છે એ લેવા માટે હવે આપણે મેલમાં રાહ જોવાની નથી, આપણે એપ્લિકેશન પર એને જોઈ શકીએ એમ છીએ. હવે આપણે ઘણા વખતથી આપણે જેમની રાહ જોતા હતા અને જે આપણા રોજબરોજના જીવનમાં ઘણી બધી વસ્તુઓ, ઘણી બધી જે ફેક્ટર્સ આપણને અફેક્ટ કરતા હોય છે, એ બધા ફેક્ટર્સ ને જે આપણને સારી રીતે કેવી રીતે એનો ઉપયોગ કરી શકાય એવા ઘણા ઘણા સબ્જેક્ટ સાથે આગળ પણ આપણી સાથે જોડાઈ શક્યા છે. એવા શ્રી અભયદાસજી મહારાજ આપણા સાથે ઇન્ડિયાથી જોડાય છે, યુવાચાર્ય અભયદાસજી, કે જેમનો આપણે राम कबीर नमस्ते, प्रणाम अभयदास जी। अभी सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। अभी अभयदास जी आज हमारे साथ हमारे लिए एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट लेके आए हैं जिसको माया बोलते हैं। तो माया हम लोग बोलते, हम बातचीत में बोलते, मगर हमें माया क्या है उसके बारे में कुछ पता नहीं। तो मैं आज हमारे बीच अभयदास जी, हम सभी उनको निवेदन करते हैं कि हमारे साथ जुड़े। अभी अभयदास जी हमें बताइए कि माया क्या है, तो इसके बारे में जरा आप प्रकाश डालिए। जहां दृष्टि तहां माया, अभी तो हमारे डाया भाई ने बताया है। ये माया क्या है, जिस माया के माध्यम से मैं आप तक पहुंच पा रहा हूँ, ये सब भी तो माया है। क्योंकि मैं जहां हूं यह सत्य है, आप जहां बैठे हैं वो भी सत्य है, जो वार्ता करने के लिए हम आए हैं वो भी सत्य है, लेकिन इस भ्रम के माध्यम से हम जुड़े हैं कि हम एक दूसरे के साथ हैं। उस स्थूल स्थिति में और सत्यता में तो हम अपने स्थान पर हैं, आप अपने स्थान पर हैं, लेकिन इस माया के सहयोग से हम एक दूसरे के सामने हैं। यह भ्रम है कि हम साथ हैं, लेकिन वास्तविकता में तो हम इस माया का ही तो उपयोग कर पा रहे हैं। दृष्टि तो है, जहां देखा वहीं माया दिख रही है, लेकिन माया का मूल अर्थ क्या है? बहुत सारा सरल सी बात है। मैं हमेशा से सरल भाषा में, सरल तरीके से और बिल्कुल शाब्दिक अर्थों के साथ, बिल्कुल संक्षिप्त में किसी बात को समझाने में विश्वास रखता हूँ। दया भाई के विचार जो कबीर साहब ने कहा, उस पर उन्होंने बड़े विस्तार से समझाया, और इसको तो हम वर्षों से सुनते आ रहे हैं, और ये बहुत ही शाश्वत और मूल सत्य जो है उस पद के माध्यम से इन्होंने बताया। सत्य है, इसे मैं भी स्वीकार करता हूँ, लेकिन हम थोड़ा माया शब्द को संक्षिप्त में समझने का आज प्रयास करेंगे, बहुत छोटे में समझाने का प्रयास करेंगे। माया में म का अर्थ होता है मूल, य का मतलब होता है क्षरण। जहां मूलता का क्षरण हो जाता है अर्थात नाश हो जाता है, जहां मूलता का नाश हो जाता है अर्थात वहां पर माया है।
बहुत संक्षिप्त में समझिएगा। मूलता क्या है, किसी भी वस्तु का मूल क्या है, उस मूलता का जब क्षरण हो जाता है, वो मूल स्थायी तत्व उसका खत्म हो जाता है। जल का मूल तत्व क्या है? जल जिस स्रोत से निकली है, जल का जैसे ही स्वरूपीकरण बदल जाता है, वहां पर माया है। जल जहां से निकला, जल की जो धारा जहां जिस और बहनी चाहिए, उस धारा को हमने विभाजित करके उसको अलग दिशा में मोड़ करके उसे एक बहुत बड़े क्षेत्र में संरक्षित कर दिया, अर्थात जल की मूल का क्षरण हो गया। जिस दिशा में वो जानी चाहिए थी, हमने उसको दिशा से भ्रमित करके एक स्थान पर एकत्रित किया, अर्थात वहां माया है। जहां पर हमने एकत्रित किया उसका उद्देश्य क्या रहा होगा कि उस जल का हम अपने निजी कार्यों हेतु उपयोग कर सके, उसे कुछ जगह पर एक जगह संरक्षित कर सके, क्योंकि रोज उस स्रोत के पास जाने का संघर्ष हमसे होता नहीं। तो हमने अपने स्वार्थ के लिए उसे एक जगह पर एकत्रित किया, अर्थात उसके मूल को परिवर्तित किया। मूल का तो क्षरण कर दिया, लेकिन हमने उसे उसी तत्व को एक जगह एकत्रित करके रखा। क्यों? क्योंकि हम नित्य वो परिश्रम नहीं करना चाहते, नित्य उस स्रोत तक जाना नहीं चाहते, अर्थात वह जो मूल है उस मूल का हमने क्षरण किया, उसे एक जगह एकत्रित कर लिया अपने परिश्रम को कम करने के लिए। अर्थात जहां हमने एकत्रित किया वो माया है तो वही। मूल को बदलना ही तो माया है। इस जगत में जितनी भी वस्तुएं हम देख रहे हैं, इस जगत में, इस प्रकृति में जितनी भी चीजें हम देख रहे हैं, उन सभी वस्तुओं में जो जो चीजों को बदला गया हमारे निजी स्वार्थ के लिए, जहां जहां पर हमने उसका परिवर्तन किया, वहां वहां पर वो माया के रूप में परिवर्तित। अगर वो वस्तु वही मूल स्वरूप में है तब वो माया नहीं है, फिर वो मूल है। इसलिए तो कहते हैं कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। ब्रह्म तो सत्य है, लेकिन जगत सारी मिथ्या क्यों है? क्योंकि जगत का स्वरूप हमने अपने स्वार्थ के अनुरूप बदल दिया। इस जगत में जहां जहां हमें लगा कि हमारा श्रम कम करने के लिए इस वस्तु को इस प्रकार से करना चाहिए, हमने उसका स्वरूप बदल दिया। लकड़ी तो वृक्ष के रूप में खड़ी है, वो वृक्ष भी हमारी आंखों के सामने है, लेकिन उस वृक्ष को काट करके उस लकड़ी का फर्नीचर बनाया, उस लकड़ी को नया स्वरूप दिया, नया सांचा दिया, नया नया स्वरूप प्रदान किया, नया आकार प्रदान किया। जो बदला हुआ आकार है वो माया है, लेकिन जो वृक्ष हमारी आंखों के सामने मूल रूप में खड़ा है वो सत्य है, वो मूल है, वो माया नहीं है। माया में और मूल में यही फर्क है। जो मूल है, जो अपने स्थायी स्वरूप में बना है, ये शरीर जिसको लेकर के मेरा जन्म हुआ, अगर जैसा जो कबीर ने क्यों कहा, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी, क्यों कहा उन्होंने कि मैंने इस चदरिया को जैसी आई वैसी की वैसी वापस धर दी। क्या ये चादर आते आने जिस समय आई इस धरती पे, उस समय ये चादर क्या माया थी? यह शरीर क्या माया था? ना। जैसे ये शरीर इस संसार में आया और शरीर का मूल हम भूल गए कि हमारा उद्देश्य क्या था जन्मने का, उस समय में हम माया के फांस में फंस गए। जैसे ही हम अपने मूल से भटके, हम अपने उद्देश्य से भटके, अर्थात हमारे स्वरूप का परिवर्तन हो गया। तब कहते हैं उसके बाद जो परिवर्तन हुआ तब हम भी माया है। लेकिन जब हम आए थे जिस मूल शाश्वत स्वरूप के साथ हम आए थे, तब हम माया नहीं थे। तो जब जब इस मूल का क्षरण हुआ है, तब तब वह माया में परिवर्तित हो गए। अब इस दुनिया की, जगत की जो भी वस्तु बदली गई है, जो जैसी थी उसका परिवर्तन हुआ है, चाहे अच्छे के लिए हुआ हो चाहे बुरे के लिए हुआ हो, जिसका भी परिवर्तन हुआ है वो सब कुछ माया है। लेकिन ध्यान रखना, जो मूल है ना, वो कभी माया नहीं हो सकता, वो तो सत्य है। चाहे पंच भौतिक तत्व हो, चाहे पंच भौतिक तत्वों से बनी हुई ये सृष्टि हो, यह सब कुछ तो सत्य है। लेकिन इस सृष्टि पर किए जाने वाले समस्त क्रियाकलाप, जो हमारी जीविका हेतु, हमारी आजीविका हेतु, हमारे जीवटता हेतु
इस जीव की भरण पोषण हेतु या इस जीव की सुगमता हेतु जो भी व्यवस्था की गई है वह सब कुछ माया है। क्यों? क्योंकि हमने उसके असल स्वरूप में थोड़ा परिवर्तन किया अपने हेतु। तो सीधा सीधा अर्थ है, मूल का क्षरण होना ही माया है। इसलिए कबीर साहब ने कहा माया महाठगनी हम जाने, कि ये माया जो है महाठग है। अब ये ठग भी कैसी है पता है आपको? ये ऐसी ठग है जो आपको कह नहीं रही कि आप ठगाओ। इस ठग के चक्कर में हम पैसे देकर के जाते हैं और अपने आप को ठगा के आते हैं। ये माया कैसी है बताऊं आपको, और अच्छा उदाहरण देता हूं। एक जादूगर के पास आप जाते हैं, तब आपको क्या पता नहीं होता कि जो वो करने वाला है मंच में वो सब झूठ है। जब आप एक मैजिशियन के पास जाते हैं तो आपको पता नहीं होता कि मंच पे स्टेज के ऊपर जो कुछ भी होगा वो सब फेक है, हाथ की सफाई है। लेकिन हम पैसा देकर, टिकट देख करके, खरीद करके उस ऑडिटोरियम में जाते हैं उस मैजिशियन को देखने के लिए। ये माया भी ऐसी है। माया स्वयं आपको अपना ग्राह नहीं बनाती। माया का ग्राह बनने के लिए हम खुद पैसे देके, टिकट दे करके उस ऑडिटोरियम में जा रहे हैं। इस माया का ग्रास बनने के लिए हम खुद जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम खुद आगे से जाकर के अपने आप को वहां प्रस्तुत कर रहे हैं। हम खुद अपनी इच्छाओं के अनुरूप, अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप समय समय पर इस मूल को बदल रहे हैं। हमने जल को बदला, हमने वायु को बदला, हमने अग्नि को बदला, हमने आकाश को बदला, हमने थल को बदला, पृथ्वी को बदला, हमने पंच महाभूत के असल मूल को भी बदला। जहां जहां आवश्यकता पड़ी हमने उसका परिवर्तन किया, उसका स्वरूप बदल दिया। जरूरत पड़ी तो पृथ्वी को खोद दिया, जरूरत पड़ी तो जल को दूषित कर, जरूरत पड़ी तो हमने ऑक्सीजन को बदल दिया, हवा को बदल दिया, वायु का स्वरूप बदल दिया। जहां जो आवश्यकता पड़ी हमने किया। क्यों? क्योंकि हमें मूल की चिंता नहीं थी। मूल की चिंता जिस दिन छोड़ी उस दिन से हम माया में पड़ गए। क्या किसी वस्तु को पाने के लिए हमें किसी धन की आवश्यकता पड़ती थी क्या आज से पहले? पूर्वांतर में चले जाओ, क्या फल खाने के लिए आम को हमने रुपया दिया? हमने रुपया किसको दिया? आम बेचने वाले को। आम के वृक्ष को क्या दिया हमने? कुछ भी नहीं। तो वहां पर वो माया है। हमने पूरा का पूरा सिस्टम ही बदल दिया। जहां जहां पर मूलता का क्षरण हुआ है वहां वहां माया का प्रभाव पड़ा है। सिंपल सी अवधारणा है। इसको ज्यादा डिटेल में खोजोगे, ज्यादा डीप में घुसोगे तो आप इसके मूल अर्थ से ही भटक जाओगे। सीधा सीधा सरल और एकदम शांत सा जवाब है, जहां जहां पर एक्चुअलिटी खत्म हो रही है, वास्तविकता से जो चीज परे है, वास्तविकता से जो चीज दूर है, असल से जो चीज भटके हुए है, वो सब कुछ माया है। और जो चीज अपने असल में है, अपने मूल में है, अपने असली स्वरूप में है, वो सब कुछ सत्य है। मैं, और मैं जीवात्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ईश्वर के भजन के लिए मेरा मेरा इस मनुष्य योनि में जन्म हुआ है। इस मूल पर जो टिके रहा वो सत्य में है, लेकिन जो इस मूल से भटका वो सब माया में है। तो कबीर ने इसलिए कहा कि मैं जहां दृष्टि घुमा रहा हूँ जगत में सब माया है, क्योंकि सब मूल से भटके हुए हैं, असल से सब दूर है। सब दिखावटी दुनिया में जी रहे हैं, वास्तविकता को कोई नहीं जी रहा। इसलिए मैंने आज तक जितने भी सेशन किए, या पिछली बार जब मैं अमेरिका आया और जितने भी प्रोग्राम हुए, सब में मैंने एक ही बात कही, अरे अपनी वास्तविकता को जीना शुरू करो। मैंने हंसी टिटोली में, मजाक में आप लोगों के साथ खूब अटखेलियां करी। अपने बच्चों को 2 श्लोक रटा करके दुनिया के सामने ये दिखाना बंद करो कि हम कितने धार्मिक हैं। आपका धार्मिक होना स्वतः नजर आ जाएगा, आपकी वाणी में, आपके आचार में, आपके विचार में, आपके व्यवहार में। ये धार्मिक होने का ढोंग बंद करो, ज्ञानी होने का प्रकाश फैलाना बंद करो, विवेकवान होने का, विचारवान होने का, मुझसे बड़ा धार्मिक कोई नहीं। ये सब का प्रकटीकरण करना बंद करो। क्योंकि ये आपको मूलता से भटकाएगा, ये आपको वास्तविकता से दूर करेगा। बस यही माया है, और माया कुछ नहीं। जब जब हमें ये लगता है
कि ये करने से मेरी छवि, मेरी स्थिति समाज में, देश में, राष्ट्र में, गांव में, चौराहे पे मेरी स्थिति बढ़ेगी, मेरा स्वयं का नाम बढ़ेगा, मेरा कद बढ़ेगा, तब आप माया में हैं। और इस स्थिति से परे हैं, पद की, मद की, अपनी स्थिति की चिंता जिस दिन छूट गई, समझ लेना उस दिन आप सत्य की ओर हैं, उस दिन आप असल मूल की ओर। फिर माया का आप पर प्रभाव नहीं है, समझ लेना, यही आपकी परीक्षा है। तो ये सिंपल सा अर्थ है, इसमें कोई ज्यादा डिटेल में अब और ज्यादा एग्जाम्पल दूं या और ज्यादा अर्थ का विस्तार करूंगा तो जो मूल अर्थ है उससे भी आप लोग भटक जाएंगे। तो बस सिंपल से अर्थ में जाइए कि जो जो सच है, जो रियल है, जो वास्तविकता है, वो माया नहीं है। लेकिन वास्तविकता से परे जितनी भी वस्तु इस दुनिया में हमें दिख रही है वो सब कुछ माया है। पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु, ये माया नहीं है। क्यों? क्योंकि ये असल रूप में है, लेकिन इसका बदला हुआ रूप माया है। जहां जहां हमने इसको बदला, पंच महाभूत को बदला, जहां जहां पर इस पंच महाभूत से बने इस शरीर को हमने बदला, फिर ये शरीर भी माया है। तो बहुत अच्छा आपने वो माया के बारे में बताया हमें कि जी। माया ये मूल स्वरूप, और मूल स्वरूप से आप अगर वंचित हो तो माया में फंस जाते हैं। तो ये कभी कभी संत तो बोलते हैं कि 3 प्रकार की माया होती है, कोई मूड माया यानी कुछ, और महामाया और योग माया। तो ये क्या है जी? देखो, मैंने कहा ना, विस्तार करने जाओगे तो हर चीज पर कितने ही स्वरूप दिखाए जा सकते। आप तो 3 माया की बात कर रहे हैं, इस माया के इतने प्रकार हैं, जितने लोग उतनी माया, जितनी बातें उतनी माया। इस दुनिया में अभी 700 करोड़ लोग हैं, 700 करोड़ माया है। किस किस का क्या स्वरूप का प्रगटीकरण करोगे? मूल पर जाओ, मूड माया, योग माया, महामाया, इन सब से बाहर निकलो और मूल पर जाओ। फैक्ट इज दैट if it is actual, then we are not in maya, or if it is far away from actuality, then there is maya. That is a simple definition of maya, जिसे आप छोटे बच्चे को भी समझा सकते हो। जो एक्चुअलिटी में है वो माया से परे है, और जो एक्चुअलिटी में नहीं है, एक्चुअलिटी से खूब दूर है, वहां पर माया है। अर्थात मूलता का जहां क्षरण हो गया, वहां पर माया प्रारंभ हो गई। तो आप अभी ये 3 माया का मैं विस्तार भी करूंगा ना हेमंत भाई, तो ये जो दर्शक और जो श्रोता जिस लिए मेरे पास आते हैं ना, वो फिर से कंफ्यूजन में चले जाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि कंफ्यूजन में जाए। यहाँ मेरे पास सब आते हैं तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए आते हैं, फिर से मैं उनको 3 माया में उलझाऊं, 3 का फिर 4 करूं, 4 से फिर 5 करूंगा तो ये फंस जाएंगे। ऐसा नहीं करना है। मैंने नहीं तो बताया इस दुनिया में 700 करोड़ लोग हैं, और उससे भी कई गुना संख्या में जीव जंतु हैं, उससे भी कई गुना संख्या में पेड़ पौधे हैं, उससे भी कई गुना संख्या में पहाड़ है, नदी है, झरने हैं, तालाब है, सरोवर है। और उनमें से जिन जिन का असल स्वरूप बदला वो सब माया है। किस किस का कैलकुलेशन करेंगे हम? तो आपने जो एग्जांपल बताया अभी कि जब भी आप मैजिशियन के पास जाते हो तो मैजिशियन, आपको पता है कि मैजिशियन आपको माया में फंसाने वाला है, फिर भी आप जाते हो। तो मैं ये बोलता हूँ पैसे। कि हमारा हमारा वो पैसा देके, राइट? तो अभी अगर हमारा जीवन अभी समझे तो पैसा यानी कि हमारी मेहनत से हम जो कोई कुछ करते हैं, आज हमारा पूरा जीवन माया में फंस चुका है। वैसे पानी भी अगर पीते हैं तो पानी का भी मूल स्वरूप नहीं पीते, उसमें भी कुछ फिल्टर वगैरह करके करके ना। तो ये सभी माया में रहना अच्छा है, रहने के बिना जीना संभव है कि क्या है? निश्चित तौर पर माया से जितना बच सको उतना अच्छा है। प्राकृतिक जीवन जीना, बिल्कुल शुद्ध रूप से प्राकृतिक जीवन जीना भी तो माया से परे रहना जैसा ही तो है। पर ऐसा जीवन आज के समय में जी कौन रहा है? सब बनावटी जीवन ही तो जी रहे हैं। तो जो जो बनावटी जीवन जी रहा है वो माया के फांस में फंसा हुआ है, माया के जाल में फंसा हुआ है।
ये माया जाल जैसा वर्ड क्या है? आपको क्या लगता है, माया नाम की कोई राक्षसी है जिसके अंडर और जिसके काले काले बादलों में हम सब जी रहे हैं? हमारे दिमाग में पिक्चराइज करते हैं तब क्या आता है? सच बताना कि कोई डार्क क्लाउड लेकर के कोई एक राक्षसी आएगी जिसने पूरी दुनिया में काले बादल छा रखे हैं और उस काले बादलों में हम जी रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। माया सिंपल सी बात है कि जो चीज अपनी एक्चुअलिटी को खो चुकी है और उसके लिए वो वस्तु खोने के लिए तैयार नहीं थी, उसको खोया किसने? इस मनुष्य ने। आप मनुष्य के अलावा किसी जीव जंतु को देखिए, क्या गाय जल पीने के लिए किसी पात्र में जल भर के थोड़ी रखती है? जहां पर जल का स्रोत है गाय चल करके वहां जाती है। पानी प्यासे के पास तो इस घोर कलयुग में आया है, बाकी तो सतयुग द्वापर और त्रेता युग में तो प्यासा ही पानी के पास जाया करता था। तो ये घोर माया का स्वरूप जो है ना, वो हमारी आंखों के सामने है। हमने अपनी सहजता और अपने परिश्रम को कम करने के लिए, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, अपने किसी भी कारण से जो जो भी परिवर्तन इस जगत में किया है वो सब कुछ माया। जगत माया नहीं है, जगत का परिवर्तन माया है। जगत की जो पांच महाभूत है, जो पंच भौतिक तत्व है, वो माया नहीं है, वो तो सत्य है, वो तो शाश्वत है। लेकिन उसके अंदर किए जाने वाला परिवर्तन माया है। जो परिवर्तन हमने अपने स्वार्थ के तरफ नकारात्मक किया, उसका क्षरण कर दिया, उसको नष्ट कर दिया, वो सब कुछ माया है। तो ऐसा हो सकता है कि परिवर्तन जो है वो जरूरी, तो वैसे परिवर्तन जरूरी तो है ना जीवन में, तो परिवर्तन कैसे करें? परिवर्तन नहीं जरूरी है, विकास जरूरी है, प्रगति जरूरी है। आप इसको गलत अर्थ में ले रहे हैं। प्रगति जरूरी है, विकास जरूरी है, परिवर्तन नहीं। तो प्रगति कैसे करें वैसे? आप जल जल को जिस धारा में बह रहा है उसी धारा में आप धारा का स्थान बड़ा कर दो। आप जल की धाराओं को 100 धाराओं से जोड़ दो। बहती हुई धारा को तोड़ करके एक जगह बांध करके सीमित मत करो। परिवर्तन सीमित करने में है और विकास उन धाराओं को बढ़ाने में है। प्रगति के लिए कौन रोक रहा है? आप प्रगति करो ना, लेकिन परिवर्तन मत करो, किसी वस्तु का असल स्वरूप मत बदलो। तो परिवर्तन जरूरी नहीं है, प्रगति जरूरी है, विकास डेवलपमेंट जरूरी है। चेंज करना जरूरी नहीं है, बदलना जरूरी नहीं है। मगर जैसे कुछ प्रगति करने के लिए कुछ परिवर्तन तो जरूरी होता है। जैसे नहीं, अगर अगर ऐसा कहीं पानी नहीं में, लिखा। पानी का एग्जांपल आगे भी लिया हमने, वो पानी का एग्जांपल फिर से लेते हैं। तो प्रगति करने के लिए आपकी स्वास्थ्य का बहुत अच्छा होना भी जरूरी है। स्वास्थ्य का अच्छा रखने के लिए कि अच्छा पानी पीना जरूरी है। अच्छा पानी पीने के लिए जो पानी का मूल स्रोत है उसको फिल्टर करने के बाद पानी पिया जाए, ऐसा कुछ मानते हैं क्या आप उसमें क्या आप बोल? नहीं नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा, ऐसा कहीं नहीं लिखा। मूल स्रोत जहां से वो धारा प्रारंभ हुई है, उस धारा तक आपको चल के जाना भी तो आपके स्वास्थ्य के लिए सुगम है। दूसरा, उस धारा में जहां पर वो जल का स्रोत है, जहां से वो प्रारंभ हुआ है, वहां से सीधे उस जल का ग्रहण करने पर किसी प्रकार का रोग नहीं हो सकता। अगर आपको परिवर्तन करना है तो परिवर्तन नहीं करके प्रगति करो कि उस जल को लो। प्रगति का ही एक स्वरूप है कि उस जल को लेकर के किसी पात्र में अलग से कहीं आग लगाकर उस जल को गर्म करके पी। ये प्रगति है, परिवर्तन नहीं है। प्रगति और परिवर्तन में फर्क है। वो ही जल गर्म होने पर शुद्ध हो जाएगा। अभी और श्रोताजन जो जूम पे जुड़े हुए हैं हमारे साथ, अगर उन लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछना है, कुछ बात करनी है, जैसे उस जो गुरु जी ने बताया उसमें कुछ ऐड करना है, आपका कमेंट्स करना है, तो प्लीज रेज योर हैंड। एंड आपका वो अगर देखेंगे तो हम बात करवाएंगे। और दूसरी चीज वो है कि टाइम का थोड़ा सा
हमारे पास वैसे टाइम तो बहुत है आज, तो अबाउट 20-25 मिनट्स है, तो कोई बात नहीं। दया काका वांट्स टू आस्क द क्वेश्चन, लेट मी ब्रिंग यू। काका अनम्यूट करजो તમે। ओके, बोलो। रामकवि साहेब, साहेब बन गई, साहेब बन गई साहेब। इंसान के बारे में सब बात किया साहेब आपने, अभी संत महापुरुष के बारे में बात करते हैं। जैसे कि अवधू माया तजी नहीं जाई, गिरह तज के बस्तर बांधा, बस्तर तज के फेरी, लड़का तज के चेरा किन्हा, तिहुमति माया बांधी। काम तजे तो क्रोध न जाई, क्रोध तजे तो लोभ, लोभ तजे अहंकार न जाई, मान बढ़ाई शोभा। लास्ट लाइन नाउ। मन बैरागी माया त्यागी, शब्द में श्रुति समाई, कहे कभी सुनो भाई साधु, ये गति विरले न पाई। तो साहेब कैसे संत महापुरुष की माया भी छूटी नहीं है, हम तो सामान्य इंसान है। तो कहते हैं कभी साहेब कि घर में बच्चे फैमिली को छोड़कर सब साधु बन जाते हैं और वहां शिष्य बनाते हैं, वहां घर बांधते हैं, वहां बड़ा बड़ा मंदिर बांधते हैं साहेब। तो हमारी माया तो छोटी माया, हम तो गरीब आदमी है, हमारी तो माया छोटी है, लेकिन ये महापुरुष की माया तो बहुत बड़ी है साहेब। आपका क्या कहना है बारे में साहेब? थैंक यू वेरी मच। मुझे माफ करना साहब, ये अगर गलती है तो मुझे माफ करना साहब। नहीं 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 नहीं, दया भाई बहुत अच्छा सवाल है। मैंने क्या कहा अभी, आप उस पर गौर करिएगा। मूल वस्तु की प्रगति माया में नहीं बदलेगी, लेकिन मूल वस्तु का परिवर्तन माया में बदलेगा। मैं साधु बनकर के भी व्यापार करता रहा, साधु बनकर के ही चेलों के मोह में कि मेरे चेले 100 से अधिक हो, मेरा चेलों का परिवार बहुत बड़ा, तब तो गृहस्थी ही ठीक है बेचारा, वो 10-5 बच्चे पैदा करके संतुष्ट तो है। हम तो 100 चेले के बाद भी संतुष्ट नहीं है। अगर मुझे साधु बनने के बाद भी 200 कमरों का आश्रम खड़ा करना मेरे जीवन का उद्देश्य है, तब तो वो गृहस्थी ठीक है बेचारा जो 4 कमरे का घर बना के संतुष्ट हो गया। मैं समझ गया। लेकिन अगर मेरे मन में ध्येय है कि मैं वो 200 कमरे सिर्फ इसलिए बनाऊं क्योंकि मुझे मेरे जीवन में अपना बड़ा आश्रम दिखा करके स्वयं को देश का सर्वश्रेष्ठ साधु घोषित करना है कि मैंने इतने बड़े भवन को बना करके परिश्रम करके दिखाया, ये तो है परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? मैं अपने ध्येय से परिवर्तित हो गया, मैंने अपना लक्ष्य बदल दिया। लेकिन मेरा लक्ष्य हो कि इन 200 कमरों में 10,000 से अधिक बच्चे धर्म की शिक्षा प्राप्त करें और मूल को समझने का प्रयास करें, तो 200 कमरे भी मेरे लिए कम पड़ जाएंगे। प्रगति माया नहीं है, परिवर्तन माया है। मैं प्रगति के भाव को आपके समक्ष रख रहा हूं कि हमें प्रगति करनी है। मूल उद्देश्य आपका सात्विक रहे, आप अपने उद्देश्य से भटके नहीं, लेकिन निरंतर विकास करते रहे। मैं 100 चेले इसलिए नहीं बनाऊंगा कि मुझे दुनिया में ये दिखाना है कि मेरे पास इतने चेले हैं। मैं 100 चेले इसलिए बनाऊंगा कि वो 100 चेले मेरे तरह लाखों करोड़ों लोगों तक उसी मूल का परिचय देते रहे। मेरे बाद मेरे मुख की वाणी उन 100 चेलों के मुख से निकले, और वो जैसे मैं आज कुछ 100-500 लोगों को संबोधित कर पा रहा हूं, वैसे ही हर एक चेला 100-500 लोगों को रोज संबोधित करे, और हर एक चेला करेगा तो इस साधु के बाद 5 लाख लोग प्रतिदिन धर्म की राह पर चल उठेंगे। अर्थात प्रगति हुई, परिवर्तन नहीं हुआ। मैं प्रगति पर विश्वास करता हूं, न कि मूल के परिवर्तन। मूल का परिवर्तन होते ही माया का प्रभाव स्थापित हो जाएगा, और मूल की प्रगति होने पर भी माया कहीं दूर दूर तक आपको छू नहीं सकती। इतना सा फर्क है। या और थैंक यू साहेब, साहेब माफ करना, हमारी एक बात है, जैसे लगा हमने कभी 2-3 महीने पहले चर्चा की थी ये विस्डम में, कि 2 लाइन है एक भजन की। झूठी काया झूठी माया, झूठे लोग लोगाई, कहे कबीर सुन भाई साधु,
जूठे जगपति आई। साहेब, जूठी काया जूठी माया जूठे लोग लोगाई, कहे कबीर सुनो भाई साधु जूठे जगपति आई। साहेब, हम भक्ति कैसे करें? ये सब पढ़ पढ़ के पागल हो गए हैं हम, तो भक्ति कैसे करें साहेब? देखो, ये भक्ति बात है। करने हाँ, बीजक की पहला ही शब्द में लिखा है साहब ने, संतो भक्ति सदगुरु आनी। हमने बहुत वेद किताब आते सत्संग करते रहे, लेकिन बीजक की पहली लाइन नहीं समझ पाए हैं अभी तक कि भाई संतो भक्ति सदगुरु आनी। कौन सी भक्ति की सदगुरु बंदी छोड़ कभी साहब बात करते हैं बीजक में? वैसे तो कहा है शब्द नंबर 11 में, संतो आवे जाए सो माया, आवे जाए सो माया मीन्स संपुट माही समाया सो साहिब नहीं होय, सकल मांड में रमी रहा मेरा साहिब सोय, जन्म मरण से रही रहे मेरा साहिब सोय, बलिहारी वही पीव की जिन सिर जा सब कोई। इसीलिए साहब कहते हैं, अधर आकाश मा फूले फूलवारी, मनसा मालन करे रखवारी। साहब, आपका क्या कहना है जूठी काया जूठी माया जूठे लोग लुगाई में? झूठी काया झूठी माया झूठे लोग लुगाई का अर्थ सीधा सीधा है कि ये सारे हाँ जो जी, भी लोग, ये सब स्वयं के लिए जी रहे हैं। हाँ जी, कोई भी यहाँ पर आत्म स्वरूप को जन्म मरण के बंधन से मुक्त करने के लिए नहीं जी रहा। जी रहे ये हैं। जो जी रहे हैं इस लौकिक जगत के, इस भौतिक सुख से जुड़े हुए शरीर के लिए जी रहे हैं। और जो जी रहे हैं शरीर के लिए, वो सिर्फ स्वयं का ही चिंतन कर रहे हैं, स्वयं को छोड़ अपने आसपास में किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का चिंतन नहीं कर रहे हैं। जब वो अपने आसपास के मूल का चिंतन करेंगे तो वो कभी मूल से भटकेंगे नहीं। लेकिन जब व्यक्ति सिर्फ स्वयं का चिंतन करता है, तब वो मूल से, एक्चुअलिटी से भटक जाता है, अर्थात वो माया का शिकार हो जाता है। अब आपने जैसा कहा कि भक्ति कैसे आएगी, तो क्या कहा, संतों भक्ति सतो गुरु आनी। इस शब्द को सही से सुनिएगा। बीजक का जो शब्द का पहला शब्द है, इसकी पहली पंक्ति है, संतो भक्ति सतो गुरु आनी, अर्थात संतों भक्ति तो सदगुरु से ही प्राप्त हो सकती है। अर्थात जब तक सच्ची टेक किसी एक महापुरुष की नहीं पकड़ोगे। इसमें कबीर साहब अपने लिए नहीं कह रहे हैं, इसमें कबीर साहब हर उस जीव के लिए कह रहे हैं कि तुम्हें एक गुरु की टेक पकड़नी है, अर्थात एक गुरु की शरण प्राप्त करनी होगी और उस पर पूर्ण विश्वास करना होगा। यहाँ पर पूर्ण विश्वास वाले शब्द पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। पूर्ण विश्वास का अर्थ है उन पर एक लेश मात्र भी संदेह नहीं। सवाल हो सकता है, मन में जिज्ञासा हो सकती है, प्रश्न हो सकता है, लेकिन संदेह लेश मात्र भी ना हो। नहीं, विश्वास हो, दृढ़ विश्वास हो कि यहां से मुझे मेरी तृप्ति होगी, मेरे हर प्रश्न का जवाब मुझे यहाँ से मिलेगा। मैं दावा कर सकता हूँ, हो सकता है कि उस गुरु के पास आपके उस सवाल का जवाब ना भी हो, लेकिन ये दृढ़ विश्वास उनके मुख से निकलने वाले हर शब्द को आपके लिए ब्रह्म बना देगा। हाँ, जैसे कि एक साधे सब सधे, सब सब साधे साधे सब सब जाए, जो तू सींचे मूल तरु शाखा पत्र अगाए। थैंक यू साहेब, पत्र थैंक यू आए। सो मच। साहेब बन गई, साहेब बन गई, साहेब। कोई और मेरी भी बात प्रश्न? करें कि કાકા તમારું यहाँ सब बैठे हैं। थैंक यू साहेब, बन गई साहेब। કાકા તમારું મ્યુટ થઈ ગયું હતું એટલે हाँ, ઓકે કોઈ બીજાને કઈ ક્વેશ્ચન હોય તો આપણી પાસે હવે એક ક્વેશ્ચન નો સમય છે ओके तो अभयदास जी मैं ये पूछने वाला था कि आप अभी जो अमेरिका की टूर के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, तो इसके बारे में कुछ बताइए कि यहाँ पे आके हमारी माया कैसे शुद्ध करने वाले हैं आप, और आपका प्रोग्राम वैसे कैसा है? मैं स्वयं इस माया के जाल और फांस से बचने के प्रयास में हूँ। मैं तो अपनी जुगत लगाने में लगा हूँ, मैं आप लोगों की क्या जिम्मेवारी लूंगा। लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर सकता हूँ कि मैं बचूं और आप लोगों को भी उन मार्ग से बचाने का प्रयास करूं।
क्योंकि मैं स्वयं को ना तो ईश्वर मानता हूँ, ना स्वयं को बहुत बड़ा गुरु मानता हूँ, ना स्वयं को कोई बहुत बड़ा सन्यासी या बहुत बड़ा साधु मानता हूं। मैं बहुत सरल, सामान्य, आप जैसा ही एक साधारण व्यक्ति हूँ, जिसका कार्य जो है ना, सिर्फ ये संकल्प लेके बैठा हूं कि मुझे अपने लिए नहीं जीना है, मुझे मेरे समाज के लिए, मेरे देश के लिए, मेरे राष्ट्र के लिए, इस पृथ्वी के लिए, इस प्रकृति के लिए, और जो जो मुझ पर विश्वास करते हैं कि ये व्यक्ति कुछ कर सकता है देश के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, उन सब की, उन अपेक्षाओं पे खरा उतर पाऊं। बस यही मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। बाकी मैं आप लोगों से स्पष्ट बताऊं, मैं सिर्फ आप लोगों का सहयोग कर सकता हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा सन्यासी है तो इस भ्रम में मत रहना। मैं एक बहुत साधारण सा साधु हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा साधु या सन्यासी नहीं हूँ। बस आप लोगों की चीजों को सरल कर पाऊं, क्योंकि आप लोग बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हैं, खोजी लोग हैं, जानना चाहते हैं, हर चीज की तह तक जाना चाहते हैं। आप वो लोग हैं जो अपने अंतिम लक्ष्य को पाना चाहते हैं, आप वो लोग हैं जो निष्कर्ष तक पहुंचना चाहते हैं, कंक्लूजन तक जाना चाहते हैं। आप सारे वो लोग हैं। इसलिए मैं इंटरेस्टेड हूं आप लोगों के साथ संवाद करने के लिए, और इसीलिए मैं आ भी रहा हूँ। साल में मैं 2 बार आप लोगों के बीच आता हूँ। पिछले वर्ष एक ही बार आया, इस साल 2 बार आऊंगा। और अभी तो मैं मई महीने में, करीब 18 मई को मैं लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर, एलेक्स एयरपोर्ट पर मैं उतरने वाला हूं। और मुझे विश्वास है कि बड़ी संख्या में मेरे ये सभी सुंदर सुंदर पुष्प जो है, एक बड़ा सा गुलदस्ता बनकर के मेरे सामने उपस्थित होंगे। मैं चाहता हूं कि आप सबके ये सुंदर सुंदर खिलखिलाते हुए चेहरे मुझे एयरपोर्ट पर दिखें। आइएगा, हम एयरपोर्ट पे भी एक हरिनाम संकीर्तन करेंगे, एयरपोर्ट पर भी भजन करेंगे, और भजन करते हुए सभी अपनी अपनी गाड़ियों के साथ एक यात्रा में निकलेंगे, जो भगवान के नाम का, ईश्वर के नाम का जय जयकार के साथ। अमेरिका की धरती ही क्यों ना हो, लेकिन उत्सव होते रहना चाहिए, आनंद चलते रहना चाहिए। तो मैं आऊं तब लगना चाहिए भारत में भी कि देखो हमारे हमारे साथी, मेरे सच्चे साथी, मेरे सच्चे, मेरे सारथी, मेरे सहयोगी, मेरे इस मिशन में, जहां पर सिर्फ आध्यात्म ही मूल है, सत्य ही मूल है, जहां पर अंतिम लक्ष्य और अपने उस चरम तक पहुंचना ही हमारा उद्देश्य है, इसको पाने के लिए हम सब लोग वहां उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग बड़ी संख्या में 18 तारीख को लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पे भी आए, और उसके बाद 1 महीना रहूंगा मैं आप लोगों के बीच। जैसा मैंने पिछली बार कहा था, इस बार फिर कहूंगा, एक दिन भी मेरा खाली नहीं जाए। मैं वहां इतना दूर आऊं और मैं एक दिन अपने बिस्तर पर खाली विश्राम करता रहूं। विश्राम करने के लिए इस देश में गद्दों की कमी नहीं, इस देश में खाट की कमी नहीं, बेड की कमी नहीं, कमरों की कमी नहीं, गर्मी पड़े तो एसी की भी कमी नहीं। यहाँ पर बहुत सुविधा है। सोने के लिए मुझे यहाँ रखिए, वहां पर मुझे काम करने दीजिए, मेरा उपयोग करिए, और मैं जब आऊं एक दिन भी मेरा खाली ना जाए। दिन में 2 3 जितने सत्र हो, जितने प्रवचन सत्र आप लोग रख सके, आप लोग रखने का प्रयास करिए। हमारे प्रफुल्ल भाई, हमारे हेमंत भाई, प्रवीण भाई, दीपक भाई, हमारी बीना बहन है, जितेंद्र भाई, प्रीति बहन, मुकेश भाई, आज राजू भाई कहाँ हैं, गिरीश भाई कहाँ हैं, दिख नहीं रहे हैं, लेकिन जितने भी लोग हैं, सभी लोग, हमारे डाया भाई को भी बुलाओ। डाया भाई बहुत दूर दूर रहते हैं, उनको इस बार इधर बुलाओ। नहीं और वो आप तो सभी भाई को मैं चाहता हूं कि इस बार मेरी यात्रा में मेरे साथ रहे, क्योंकि इस बार की यात्रा बहुत विशेष है। इस बार पिछली बार के जितने भी सेशन हुए उसके अगले स्टेप पर हम चर्चा करेंगे। और मैं चाहता हूं कि 4 या 5 वर्षों के अंदर अंदर मेरी जितनी यात्राएं हों, उन 5 वर्षों में लगभग लगभग मेरे सामने ये जितने 100 200 लोग हैं, ये सारे लोग अपने अपने लक्ष्य को जान जाएं, अपने अपने मार्ग को जान जाएं। वो किस मार्ग के लिए बने, क्या वो भक्ति मार्गी है, क्या वो ज्ञान मार्गी है, क्या वो उपासना मार्गी है, क्या वो ध्यान मार्गी है, क्या वो साधना मार्गी है, वो क्या है। अपनी अपनी राह को हम पहचान लें। सब एक जैसे नहीं हो सकते। एक जैसे होते तो ईश्वर सबके चेहरे एक जैसे ही बनाता। एक जैसे होते तो सबके फिंगरप्रिंट एक जैसे होते। एक जैसे होते तो सबके ब्लड ग्रुप एक जैसे होते। जब भगवान ने भी आपके ब्लड ग्रुप अलग अलग बनाए, आपके चेहरे अलग अलग बनाए, आपके फिंगरप्रिंट अलग अलग बनाए, तो समझ लेना कि आप सबके
भजन करने का मार्ग भी अलग अलग है। लक्ष्य एक है कि हमें उस ईश्वरीय तत्व को जानना है, उसकी शरणागति में पहुंचना है, लेकिन मार्ग तो सबके अलग अलग है। मैं चाहता हूं कि आप सबको अपने अपने मार्गों की पहचान करवा पाऊं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको आइडेंटिफाई कराने वाला एक एजेंट हूं। जो सिर्फ आइडेंटिफाई कराने आएगा वही देख लो अपना अपना। मुझे कोई बहुत बड़ा गुरु, कोई बहुत बड़ा संत मानने की भूल मत करना। कर दी तो फिर जीवन भर तक मैं माफ नहीं करूंगा आप लोग। मुझे सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफाई कराने वाला एजेंट मानना। इंडिया से एजेंट साहब आ रहे हैं, एजेंट साहब से मिलो। इन्हीं भावों के साथ आप सबको खूब मंगल आशीर्वाद। कोई और सवाल नहीं है क्या किसी के यस, मन में? प्रवीण दीपक भाई कुछ प्रवीण बोल भाई, नहीं रहे हैं। प्रवीण भाई एक प्रवीण भाई, क्वेश्चन हाँ। पूछ रहे हैं अभी। क्वेश्चन, हाँ, राम कबीर अभयदास जी, and राम कबीर प्रवीण भाई, it was very nice talk. But you kind of cleared our mind quite a bit as far as what is Maya, and only thing that I am usually concerned with, because like Heman Bhai also said that we have to come and live our life. So in that one, एक बात है कि एक हमारी जवाबदारियां हैं जो हमें डिस्कस करने के, मेरी जवाबदारी क्या है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और ये माया भी है। क्योंकि इसमें से जो अलग होना है हमें, वो ही हमें बहुत प्रॉब्लम देता है। क्योंकि माया नहीं रखे हम तो इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे हम ये करें, सो दैट्स द मेन डिफरेंस। सिंपल सा आंसर है प्रवीण भाई इसका। एक्चुअलिटी में जीने के साथ साथ एक्चुअलिटी में जीना सिखाना भी तो होगा। एक्चुअली हम एक्चुअलिटी में जीने की चाहना कर रहे हैं और चिंतन इस बात का कर रहे हैं कि दूसरों को एक्चुअलिटी में कैसे लाए, क्योंकि वो तो है नहीं। जिस दिन हम एक्चुअलिटी में आ जाएंगे ना, उसके बाद हमारे सराउंडिंग के लोग भी स्लोली स्लोली एक सर्टेन टाइम के बाद वो भी जब उस एक्चुअलिटी को समझ जाएंगे, वो धीरे धीरे फॉलो अप करने लग जाएंगे। मैं नहीं कह रहा कि आज के आज आप अपने सराउंडिंग के लोगों को बदलो, मैं कह रहा हूं पहले आप बदलो। बदलो मीन्स आप प्रगति करो। पहले आप प्रगति करो। आप प्रगति करोगे स्वयं ही धीरे धीरे। डेवलपमेंट कौन नहीं चाहता? क्या सोच करके अमेरिका गए थे कि डेवलप्ड कंट्री है? हाँ, that was one. कोई भूमि में परिवर्तन थोड़ी था। नहीं, कैलिफोर्निया की जो पहाड़ी है वही तो गुजरात के, नॉर्थ गुजरात की पहाड़ियां हैं। भूमि में परिवर्तन नहीं। जैसी बर्फ वहां पड़ती है वैसी बर्फ यहाँ एवरेस्ट में भी पड़ती है। हम सिर्फ प्रगति को देख करके वहां गए थे ना। आप गए तो धीरे धीरे दूसरे भी आ गए, धीरे धीरे पूरा परिवार आ गया। तो पहले आप जाओ तो सही प्रगति करने, दूसरे भी अपने आप आ जाएंगे। यहाँ पर भी इतना सही कॉन्फ्लिक्ट है कि हम स्टार्ट नहीं करेंगे, then how they will come. Yeah. Yes. So let's start first ourselves. thank you. Yeah. राम कबीर। या फिर मुलाकात होगी जब आएंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल। થેન્ક યુ પ્રવીણભાઈ, બહુ સુંદર ક્વેશ્ચન તમારો। અને હવે જો કોઈક બીજાને, આપણી પાસે એક ક્વેશ્ચન નો ટાઈમ છે અને ગુરુજી તો આપણી પાસે થોડો ટાઈમ છે, તો આપણે તમે આજે છગનભાઈ પણ છે, છગનભાઈ પણ છે। યસ, so छगन काका was a founder of our समाज। so actually हमारे हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है जब छगन काका आते हैं हमारे साथ। दूसरी चीज मैं आपको अभी बताऊं कि आप जो यहाँ पे जब आने वाले हैं, तो उस तरफ उस दिन से आप कौन सा सब्जेक्ट पे हमें थोड़ा सा वो जो प्रगति हम और बहुत मूल सारे पे ले जाने सब्जेक्ट पे बोलने वाले हैं। हम माया पे जैसे आज डिस्कशन हुआ, हम मीरा, कबीर, तुलसी, हम नरसी, हम रैदास, हम सूरदास, हम संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत पीपा, ऐसे बड़े बड़े महापुरुष इस देश में हुए। इन सब के बारे में अलग अलग विषयों पे जानेंगे। व्हाट इज भक्ति, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, व्हाट इज धर्मा, ये सब पे तो हम सेशन किए थे पिछली बार।
लेकिन इस बार इन्हीं सेशंस को हम थोड़े बड़े स्तर पे करेंगे और कोशिश करें कि इस बार सभी लोगों को कहें कि जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं थोड़ा गाड़ी में तेल डाल करके कार्यक्रम तक भी आवे। और तो इसके खाली बारे में क्या बताएं, अपना तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे कि अगर कहीं कोई दूर है जो नहीं आ सकेंगे तो उस वो वहां पर क्या हमें आपको बुला ले, कांटेक्ट, हम उनके पास चले जाएंगे। वही वही मैं बता रहा हूँ कि आप क्या आप तैयार हो उसके पास जाने के लिए? जो हम तक नहीं आ सके वो कृपा करके अपना एड्रेस हमें मैसेज में डाल दे, हम आ जाएंगे। अभी यहाँ पे आने के बाद आपका अगर किसी को कांटेक्ट करना है तो क्या कैसे करेंगे? बस यही सारे लोग हैं जो इस एजेंट के सब एजेंट हैं। वो तो सही है जी। आप कोई भी कबीर विजडम टीम जिसे से भी इस कांटेक्ट कर एजेंट से लीजिए। मिलना है वो सब एजेंट प्रफुल्ल भाई, दीपक भाई, बीना बहन, छगन भाई, जितेंद्र भाई, हेमंत भाई, राजेश भाई, राजू भाई, प्रीति बहन, मुकेश भाई, गिरीश भाई और डाया भाई। डाया भाई तो मेरे वो सब एजेंट नहीं है, वो तो मेरे बराबर के एजेंट है। या प्रफुल्ल भाई raised hand but okay, नहीं प्रफुल्ल हम भाई कबीर अभयदास जी साहब, राम कबीर, राम कबीर। आपने जो समर्पण की बात की है तो समर्पण का एग्जैक्ट हमारे जीवन में कैसे हम डेवलप करें? देखो, समर्पण डेवलप करने के लिए आपको सबसे पहले व्यक्ति का चयन करना होगा जिसके लिए आपके अंदर का सिक्स्थ सेंस कहे कि इसके लिए मुझे समर्पण करना है। First we have to choose that kind of guru, that kind of person, that kind of personality where our gut feelings say this is the right person where I can dedicate myself. Otherwise not. Otherwise that dedication will not comes out from your body. वो थॉट आपके दिमाग में पड़ा रह जाएगा लेकिन बाहर नहीं आएगा। वो बाहर तभी आएगा जब उस तरह की शख्सियत, उस तरह का व्यक्तित्व आपके सामने आए। तो व्यक्तित्व की खोज पहले आवश्यक है। अब नहीं आ रहा है वो समर्पण, अर्थात वो व्यक्तित्व अभी ढूंढने में हम असफल रहे प्रफुल्ल भाई। अच्छा, तो उसको ढूंढने के लिए हमें खोजना पड़ेगा। विदाउट फाइंडिंग यू कांट फाइंड एनीथिंग। तो लेट्स डू कर्मा फर्स्ट। और वो कर्मा क्या है? खोजना, ढूंढना। ढूंढेगा वही जिसके अंदर वो जिज्ञासा होगी ढूंढने की। सही बात है। That's it. That's it. राइट। Thank you, और Praful. आप बहुत सोचेंगे प्रफुल्ल भाई, आप जैसा सुलझा व्यक्ति ढूंढने में समय लगा ही नहीं सकते। आपको मिले भी हैं कई बार जीवन में, ऐसे अवसर आए हैं जहां समर्पण की पराकाष्ठा आपने की है। आई कैन रीड योर फेस, आई कैन रीड योर आईज, आई कैन रीड योर फेस लाइंस टू। तो आपको जीवन में कई बार ऐसे अवसर आए हैं, तो आपको शोक करने की जरूरत नहीं। लेकिन राइट नाउ, नाउ डेज यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ एनी पर्सन वेयर यू कैन डेडिकेट योरसेल्फ। इस बार की थैंक यू। यात्रा में मैं निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक समय मेरे साथ बिताएं। क्या पता मैं आपके लिए समर्पित हो जाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रफुल्ल भाई, थैंक यू, गुड क्वेश्चन। तो अब अभी कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप और कुछ रामनवमी के बारे में तो आपने कुछ, आज रामनवमी है तो कुछ बताया नहीं। रामनवमी तो भगवान राम के अवतरण होने के समय है। जब राम आए हैं तो राम को तो आपने आते हुए जनवरी में, याद नहीं है? 24 जनवरी। वो तो याद है, वो आप भी आए थे, बाद में सेशन किया था आपने, वो भी बहुत अच्छा था। रामनवमी के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा, मुझे अमेरिका आने दो। अच्छा अच्छा। मैं अपने अनुभव बताऊंगा कि मैंने क्या फील किया। वही वही वो एक दफा हमने वो सेशन किया था, बहुत अच्छा, हमें भी ऐसा लगा कि हम खुद वहां पे गए थे, जैसे आपको मैं सुनने के बाद। भाग्यशाली हूँ हेमंत भाई कि देश के उन 200-300 प्रमुख लोगों में
मेरे देश के साधु संतों ने और उत्तर प्रदेश की सरकार ने मुझे रखा, जिसमें हम लोगों ने बिल्कुल उस गैलरी में सेंटर में मंदिर के बिल्कुल सामने बैठ करके मैंने वो पूरा दृश्य अपनी आंखों से देखा। और मैं पहले उन 5-6 संतों में से एक हूँ जिसको सबसे पहले प्रधानमंत्री जी के बाद मंदिर के गर्भगृह तक जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इतने आराम से हमको दर्शन रामलला के हुए, ऐसा लगा कि वो मूर्त तो है ही नहीं, साक्षात सजीव रूप से ईश्वर क्या होता है देखो, वो अनुभूति, वो साक्षात्कार कई बार ध्यान में तो होता है, लेकिन आंखें खुली आंखों में जो ध्यान लगा था उस मूर्त को देख करके, तब कहीं ना कहीं लगा कि हाँ, इस जगह की वाइब्रेशन में कोई बहुत बड़ी ताकत है। मेरे साथ में देश के सारे बड़े संत थे, सबकी आंखों में आंसू थे, वो आंसू ऐसे ही थोड़ी थे, सबको आनंद आ रहा था। तो मैं आऊंगा अमेरिका, तब हम बहुत सारी बातें करेंगे, खूब भजन गाएंगे, खूब सुमिरन करेंगे, खूब कीर्तन होगा, खूब आनंद होगा। आप लोग तो तैयार रहिए और अपनी कमर को कस लीजिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस में एक प्रार्थना गाई जाती है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितोहम। उसमें कहा जाता है कि त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम, तुम्हारे कार्यों के लिए हे माँ भारती हमने कमर कस रखी है। वैसे ही मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, अब आप लोग अपनी कमर कस करके तैयार हो जाइए। अगले ही महीने जब मैं आता हूँ, बड़े धूमधाम से हम लोगों ने बहुत कार्यक्रम भी करने हैं और ऊर्जा के साथ में पूरे भक्त समाज को एकत्रित करके एक जाजम पर बिठाना है, एक स्थान पर लाना है। और न सिर्फ भक्त समाज, वहां पर जितने भी मेरे भारत देश से गए हुए लोग हैं, सनातनी लोग, उन सबको एक करना है, सबको एक आध्यात्म की छत के नीचे लाना है। और उससे भी आगे की बात कह देता हूँ, न सिर्फ भारत से गए हुए, जिसको सनातन धर्म की कही हुई सार्वभौमिक और सार्वदेशिक बात में विश्वास है, मैं उन पूरे पृथ्वीवासियों को आमंत्रित करता हूँ, चाहे वो मैक्सिकन हो, चाहे वो स्पेनिश हो, चाहे वो लैटिन अमेरिकन हो, चाहे वो क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया की उस 7 कॉलोनीज में आए हुए पहले वो ब्रिटिशियंस की ब्रिड के लोग हो, चाहे चाहे वो यूरोपियन हो, चाहे वो डचियन हो, चाहे वो नॉर्दिक आइलैंड के लोग हो, इस दुनिया के सारे लोगों को, सारे जापानीज, सारे चाइनीज, सबका हमारे इस सेशन में स्वागत है। और देखना, आप सारे लोग साक्षी होंगे, आने वाले 10 वर्षों के अंदर अमेरिका में जब भी हम ऐसे कार्यक्रम करेंगे, पूरे विश्व के लोग हमारे कार्यक्रम में बैठे हुए आप लोगों को मिलेंगे और यू विल बी साक्षी ऑफ दैट प्रोग्राम। आप सब उस कार्यक्रम के साक्षी होंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। बस एकजुट रहो, थोड़े मिलजुल के रहो, बिखरो मत, सब मिलजुल करके रहो और थैंक खिलखिलाते हुए स्माइल के साथ। कोई नाराज हो ना, उसे भी खुश करने की कला आप में होनी चाहिए। सबको मिलाना है, हमें सबको जोड़ना है। ऐसे तोड़ने से काम नहीं चलेगा, अलग अलग सांचों में बंटने से काम नहीं चलेगा। न जातियों में बंटो, न गोत्र में बंटो, न गांववाद में, न क्षेत्रवाद में, न पंथवाद में, न संप्रदायवाद में, किसी में बंटो मत। अरे भगवानवाद में भी मत बंटो, सब मिलजुल एक साथ हो जाओ, ताकत बन करके। हमें अभी बहुत काम करना है अमेरिका में, और मैं बहुत एनर्जी के साथ आऊंगा, चिंता ना करो। यू। तो आपने आज हमारे अंदर एक और माया भर दी कि आपका इंतजार चालू हो गया अभी, और आपसे जुड़ के ये जो सनातनी धर्म हमारा भी है उसको भी हमें थोड़ा सा आगे ले जाना है, प्रगति की ओर ले जाना है, प्रगति परिवर्तन की की ओर नहीं, प्रगति नहीं। की ओर। तो आज आपका अभी थैंक यू वेरी मच कबीर विजडम टीम की ओर से और श्री राम कबीर भक्त समाज ऑफ यूएसए की ओर से। आप वहां से इंडिया से इतने रात को आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ, बहुत अच्छा। और आपका एनर्जी देख के हमें ऐसा लगता है कि आप वहां पे अभी सुबह हुई है, तो बहुत अच्छा। अभी आप से एक और चीज मांगेंगे, अभी शांति प्रार्थना जो हम अंतिम में करते हैं हर दिन, आपसे सुनना चाहेंगे। आप सुना दीजिए, बाद में हम आज का सेशन यहाँ पे ऐड कर देंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति
शांति शांति। राम कबीर शांति। हाँ।